नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों JSSC CGL एग्ज़ाम जो कि निर्धारित है 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित होने वाला है। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। कंप्यूटर से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आज से साथियों JSSC CGL के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। ये साथियों कंप्यूटर का पहला वीडियो है। कंप्यूटर के 10 वीडियो आपको करवाए जाएंगे। अगर आप उन 10 वीडियो को देख लेते हैं तो कंप्यूटर में आप 20 में 15 से 17 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज कंप्यूटर के बेसिक जानकारी से संबंधित MCQ को देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे सिलेबस में दर्शाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, MS वर्ड से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म शॉर्टकट की जितने भी सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के सभी आपको करवाए जाएंगे। और इस वीडियो को और इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज कंप्यूटर के बेसिक जानकारी से संबंधित लगभग 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस 80 प्रश्न को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कि आपका सही कितना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है, बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनपुट। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के जो 4 मुख्य कार्य हैं उसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है, उसके बाद आउटपुट है और स्टोरेज है। सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनप्यूटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 3 हो जाएगा। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहा जाता है, बताएं। तो इस सूचना को हम लोग इनपुट कहते हैं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, इनमें से कोई नहीं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग जो कहलाता है उसे हम लोग प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। आउटपुट है, बताएं क्या है आउटपुट। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आउटपुट वो है जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? बताना है आपको कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी विशेषताएं कंप्यूटर की है। अगला प्रश्न है कि डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। आपको बताना है कि इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के जगहों पे क्या फिल होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्या है। प्रश्न है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, क्या कहलाता है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? सही उत्तर हो जाएगा डाटा बनता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है?
तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का नाम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में जो है इसके घटक शामिल है, बताएं। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा डाटा। अगला प्रश्न है कि डैश वो डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है, बताएं। तो इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अबेकस, जो है प्रथम गणना करने वाला यंत्र माना जाता है। अबेकस का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? पास्क लाइन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उस फ्रांसीसी का क्या नाम है जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ जैकार्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंच कार्ड को याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? हेलोरिथ कार्ड के नाम से हम लोग पंच कार्ड को जानते हैं। अगला प्रश्न है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, क्या है? यह एक मैकेनिकल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसे कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। ENIAC का फुल नाम यानी फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था, बताएं। सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉनी मैचली ने। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर का कि निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं एडवेक को किसने निर्मित किया था? 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे एडसेक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 25 का बताना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडसेक का आविष्कार आपको याद रखना है मॉरिस विल्कस के द्वारा किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। याद रखना है सही उत्तर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर की अभी जो वर्तमान में पीढ़ी है वो कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर जो है प्रचलित है, वो है पंचम पीढ़ी की। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर साथियों 1940 से 56 के बीच हमें देखने को मिलता है। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर 1956 से 63 के बीच देखने को मिलती है। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर हमें 1964 से 71 के बीच, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर 1971 से वर्तमान में भी देखने को मिलती है, और अभी वर्तमान में जो प्रचलित है वो पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर है, जिसमें हम लोग बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते हैं।
इसके अलावा हमको याद रखना है कि जब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया था उसमें जो स्विचिंग डिवाइस था उसके रूप में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते थे। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते थे, और बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हम लोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान करते हैं। इन सभी का डाटा और कंप्यूटर का नोट्स अगर आपने अभी तक झारखंड स्पेशल के कॉम्बो नोट्स को नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। नोट्स में साथियों झारखंड सीजीएल के पेपर 3 में जो जो सेक्शन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जनरल स्टडी, जनरल साइंस, झारखंड स्पेशल और कंप्यूटर, इन चारों का नोट साथियों आपको मिल जाएगा। तो नोट्स लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है, डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा। इस नोट्स को आप 111 रुपये में ले सकते हैं। अलग अलग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको पेमेंट करना होगा 8083813090 पे, और स्क्रीनशॉट भेजना होगा 7562821430 पे। पेमेंट कर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा। जनरल स्टडीज़ में ही साथियों जनरल साइंस का नोट्स इंक्लूड है और लगभग जो है 250 पेजों का है। झारखंड स्पेशल 120 पेजों का है। कंप्यूटर का नोट्स लगभग 40 पेजों का है। इन तीनों नोट्स को ले लीजिए, अंत समय में पढ़िए, एग्जाम में साथियों आप बेहतर करेंगे, इसकी गारंटी है। तो नोट्स का जो सैंपल है, नोट्स साथियों पूरी तरह से टाइप किया गया नोट्स है। नोट्स का सैंपल आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको नोट्स का सैंपल मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको नोट्स, और इंडेक्स भी मिल जाएगा कि नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो इस नोट्स को मिस मत करिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही रामबान होने वाला है। तो ज़रूर सभी लोग इसे ले लीजिएगा। मिनिमम फ़ी रखा गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। आपको अभी बताएं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों 28। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः किसका प्रयोग किया जाता था? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। अगला जो प्रश्न है वो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो आपको बताएं इसका जो कार्यकाल था वो कितना था? वो था 1957 से लेकर 1962। अगला है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। सभी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा 1963 से लेकर 72 के बीच। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए बताएं। पहला पीढ़ी हम लोगों ने देखा वैक्यूम ट्यूब, दूसरा देखा ट्रांजिस्टर, और तीसरा जो है वो है इंटीग्रेटेड चिप्स यानी आईसी चिप्स, और चौथा माइक्रो प्रोसेसर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? तृतीय कंप्यूटर में याद रखना है कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता था। स्विचों के हजारों डैश से चिप्स बनती है। स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है आईसी बना है, किससे बना है आईसी? सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सही उत्तर हो जाएगा इसके निर्माण में सिलिकॉन का काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है, इसकी आवश्यकता होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई लगा सकते हैं। इसका जो विकास है वो जे.एस. किल्वी के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर 37 का हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38। सही उत्तर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का
कि चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा, चौथी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा माइक्रो प्रोसेसर। पहले पीढ़ी में हम लोगों ने देखा वैक्यूम ट्यूब, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा ट्रांजिस्टर। तीसरे पीढ़ी में हम लोगों ने देखा आईसी चिप्स। और चौथे पीढ़ी में हम लोगों ने देखा माइक्रो प्रोसेसर। याद रखेंगे, बार बार बता रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी? 40 का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी से। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है? सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है, क्या नहीं है? वैक्यूम ट्यूब नहीं है, क्योंकि यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के पास थी। धीरे धीरे पीढ़ियां बढ़ती रही, कंप्यूटर बड़े होते थे पहले, धीरे धीरे छोटे होते चले गए। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, बताएं। सही उत्तर जो 43 का हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो। वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक एक शेयर साथियों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है 46। माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं, बताएं क्या कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर को? सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर ऑन ए चिप। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा लैपटॉप कहलाते हैं। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, बताएं। सही उत्तर 48 का हो जाएगा पीडीए। क्या हो जाएगा? पीडीए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? सही उत्तर हो जाएगा पीडीए। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर जो 50 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स और टैबलेट, इसके अलावा स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश हैं, क्या हैं? इसे हम लोग किस श्रेणी में लाएंगे? माइक्रो कंप्यूटर्स की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है 52। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि डैश अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है? सही उत्तर हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर था, कौन था प्रथम मिनी कंप्यूटर, कौन था, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा PDP-8। एक बात आपको साथियों बता दें, MS वर्ड जो सेक्शन है उससे आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है एवं हजारों यूजर्सों के डाटा को जो है एक साथ प्रोसेस कर सकता है? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहेंगे।
विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा इसका निर्माण वर्ष 1976 में हुआ था। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का याद रखना है, सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? 60 का सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः डैश का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बताएं। सही उत्तर हो जाएगा टर्मिनल। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान में हम लोग याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सीडेक के द्वारा। सीडेक पुणे के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में हम लोग शैमूर क्रे को जानते हैं। याद रखना है 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं? सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डैश विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो विजय भाटकर को माना जाता है, ओवरऑल शैमूर क्रे को माना जाता है, याद रखेंगे। 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परम 8000, याद रखना है परम 8000। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? सही उत्तर हो जाएगा परम युवा 2। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था बताना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 68 का सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में जो है पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को डैश में अनावरण किया गया, बताएं कहाँ इसका अनावरण किया गया था? सही उत्तर जो 69 का हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में जो है इसका अनावरण किया गया था प्रत्यूष का। विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पे है? सही उत्तर हो जाएगा तीसरे स्थान पे है। वो कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, बताएं। सही उत्तर 72 का हो जाएगा एनालॉग। इसे जो है किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिजिटल श्रेणी के हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। सही उत्तर हो जाएगा गणना एवं तर्क। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 76। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है।
सही उत्तर 78 का हो जाएगा डिजिटल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दस्तावेज तैयार करने और डाटाबेस बनाने में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इन 81 प्रश्नों में आपका सही कितना है नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्यूटर के 10 वीडियो इंपॉर्टेंट आपको दिए जाएंगे जिसे आपको देखना है। इसके अलावा झारखंड स्पेशल के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो नोट्स लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, अंत समय में नोट्स आपको काफ़ी मदद करने वाला है। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, इस माध्यम से आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।